हेलो फंक्शन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। मैं डेली का आपको जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको कहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। पर गाइस आप लोग भी मुझे मोटिवेट नहीं करते, नहीं बताते, कमेंट्स नहीं करते कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो इस वजह से मेरा दिल टूट जाता है। तो इस वजह से मैं ये वर्क नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अब स्टोरी शुरू की है तो इसे कंप्लीट तो करनी है ना। तो ओमेगा वर्स एंड आइस प्रिंस का हम लास्ट पार्ट शेयर कर रहे हैं आज। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी जो था डेली का जंगल के बीचों बीच जाके बैठता था, जहाँ वांगजी ने उन फ्लावर्स डिसेबल को गायब होते देखा था। और वहीं विंग वांगजी को डेली जादुई आईने में देखता था। वो बहुत परेशान हो रहा था। तभी हम देखते हैं वांगजी जो भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो जाता है। विंग जल्दी से अपने प्रिंसिपल को कहता है कि वांगजी को लेकर हमारी दुनिया में आओ। तभी हम देखते हैं कुछ डिसेबल वांगजी को लेकर जाते हैं और उसे हीलर से चेक करवाते हैं। तभी हम देखते हैं हीलर कहता है कि वैसे तो लान वांगजी ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, कुछ ना खाने पीने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से ये बेहोश हो गए थे। तभी हम देखते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका देखते हैं। गाइस ये नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट है आज। तो तब चलिए फिर देखते हैं आगे हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांगजी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। उसको अपने हाथ पर किसी का हाथ फील होता है। वो देखता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसके हाथ पर विंग का हाथ था और वो बेड के किनारे पर सर रख के सो रहा था। वांगजी देखता है तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है फाइनली वो अपने विंग और अपने बेबी के पास है। वांगजी बहुत खुश हो रहा था। तभी विंग की आंखें भी खुलती हैं। वांगजी को होश में देखकर खुशी से विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है लैनसन तुम ठीक हो क्या? क्या मैं हीलर को बुला कर लाऊं क्या कि वो तुम्हें देखें, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वांगजी विंग की ऐसी कंडीशन देखकर कहता है वी मैं ठीक हूँ और तुम और हमारा बेबी कैसा है, क्या वो ये ठीक है? तभी विंग कहता है कि जो इसकी आँखों में अपनी जो विंग की आँखों में एकदम खुशी से आंसू आए हुए थे वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और अपना एक हाथ टमी पर रखा जो पहले से रखा हुआ था उसे सहलाते हुए कहता है हम दोनों ठीक हैं और तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने आप को इतनी मुश्किल में डालने की? क्या तुम पागल हो गए थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भी एक ही सांस में उसे इतनी बातें सुना रहा था। वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो विंग का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है और कहता है शांत हो जाओ वी, मैं तुम्हारे शांत हो जाओ प्लीज़। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल टूट गया था। मैंने सोच लिया था जिस ज़िंदगी में तुम नहीं वो ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूँगा, उस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। मैं तुमसे एक बार बस मिलना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैंने तुमसे सच छुपाया पर मेरा या मेरे कबीले का ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे समझो। मैं मर जाऊँगा वी तुम्हारे बिना और अपने बेबी के बिना, प्लीज़ वी। विंग कहता है बकवास मत करो और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्या हम जी पाएंगे? वांगजी विंग की टमी को प्यार से सहलाता है और उठकर विंग को गले लगाता है और विंग के पूरे फेस पर छोटे छोटे किसेस करता है। विंग का शर्म से चेहरा लाल पड़ जाता है और वो वांगजी के चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है और वांगजी और विंग को ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाता है और जल्दी से कहता है क्या हो रहा है यहाँ?
तभी वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होकर डोर की तरफ देखते हैं जहाँ और कोई नहीं, जियान चेंग खड़ा था। विंग कहता है, गगा आप चेंग कहता है, मिस्टर लैन आपको होश आ गया, मैं माँ और बाबा को बताता हूँ जाकर। तभी सब लोग रूम में आते हैं और वांग जी को होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। गुरु जन भी आते हैं। वांग जी सबको बो करता है। जान फरमियान कहते हैं, बेटा वांग जी, हमें बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गए हैं। हमने आपकी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि आप हमारे पास हैं और अब आपके होश में आने का भी हमने उन्हें संदेश भेज दिया है। वो कुछ ही पल में यहाँ पहुँच जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठता है और जान पेनम्यान और मैडम यू को बो करते हुए कहता है, प्लीज़ महाराज महारानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कबीले को माफ़ कर दीजिए। हमने प्रिंस वी का शायद बहुत दिल दुखाया है। तभी जान पेनम्यान कहते हैं, वांग जी बेटा उठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हम शायद विंग को समझा नहीं पाए सिचुएशन के बारे में। तभी हम देखते हैं विंग पाउट बनाता है और कहता है, बाबा हर कोई मुझे ही क्यों गलत समझता है। तभी हम देखते हैं जैंग कहता है, ठीक है ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सही है, और जाओ तुम अपने रूम में आराम करो, तुम्हें और बेबी को आराम की ज़रूरत है। तभी विंग पाउट बनाते हुए लैंजन के करीब आता है और कहता है, लैंजन चलो हम अपने रूम में चलते हैं। तभी चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन, तुम्हारे रूम में नहीं रुकेंगे शादी से पहले तक, ठीक है ना? क्या तुम हमारी यहाँ की परंपरा को नहीं जानते? तभी विंग कहता है, ये गलत बात है गगा, आप तो हर वक्त बस ऐसा ही कहते रहते हैं, पर मुझे नहीं पता, मुझे अपने फिर हस्बैंड के साथ जाना है यहाँ से। तभी वांग जी भी सबकी तरफ ब्लीडी आइज से देखता है, वो भी विंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि जैन फैमिली उसे जाने का इशारा करते हैं। तभी विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में आता है और जैसे ही रूम में आता है वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे बस कुछ देर ऐसे ही रहने देता है। वो सुकून की सांस ले रहा था, विंग की स्मेल को अपने अंदर इनहेल कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे विंग का फेस ऊपर उठाता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख कर लाइटली किस करता है। पहले विंग को वो लाइटली किस करता है और फिर उनका किस धीरे धीरे इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वांग जी को कुछ होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। विंग इस वक्त 6 मंथ प्रेग्नेंट था और वांग जी बस उसे किस किए जा रहा था। पहले वो जेंटली से किस करता है लेकिन बाद में वो इतना अग्रेसिव होता है कि बस विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वांग जी विंग के लिप्स पर एक बाइट करता है। विंग अपना माउथ ओपन करता है। तभी वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसका पूरा माउथ एक्सप्लोर करने लगता है। तभी हम देखते हैं वांग जी अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाता है विंग को किस करने के बाद। तब जाके विंग को छोड़ता है और उसे अपनी गोद में कैरी करके उसे बेड पर लिटाता है और फिर जेंटली उसके ऊपर आकर उसकी नेक पर सब जगह से छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग भी वांग जी का नाम लेकर मन करने लगता है। विंग को वैसे भी उसकी बहुत क्रेविंग हो रही थी। तभी हम देखते हैं वांग जी एकदम रुक जाता है। विंग कहता है, लैंसन क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी लैंसन कहता है, विंग हम ये नहीं कर सकते, हमारे बेबी को हर्ट होगा, तुम 6 मंथ प्रेग्नेंट हो गए हो। तभी विंग कहता है, पर मुझे तुम चाहिए लैंसन, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, प्लीज़ लैंसन प्लीज़, कितने मंथ हो गए मैं तुमसे दूर हूँ और अब तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। तभी वांग जी उसे धीरे से किस करता है और फिर जेंटली उसके रोब्स को उतारने लगता है, अपनी रोब्स को भी उतारता है और फिर विंग के साथ बहुत जेंटली इंटीमेट होने लगता है।
वांग जी इतने महीनों की भूख और प्यास तो विंग के साथ नहीं मिटा सकता था, क्योंकि वो बहुत जेंटल था। पर वह विंग उसे रफ होने के लिए बोल रहा था, लेकिन वांग जी उसकी ये बात नहीं मानता और कहता है, वी प्लीज़, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारा 6 मंथ है और हमारे बेबी को हर्ट हो सकता है, प्लीज़ भी। तभी विंग भी मान जाता है और कुछ देर तक वो एक दूसरे के साथ जेंटली इंटीमेट होते हैं। फिर वांग जी इसके अंदर रिलीज होकर इससे अलग होता है, और हालांकि वांग जी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर विंग से अलग होता है। तभी विंग और वांग जी अपनी रोब्स पहनते हैं। वांग जी विंग को अच्छे से क्लीन करता है और खुद भी क्लीन होता है, और फिर विंग को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। तभी डोर पर नॉक होती है। वांग जी उठकर डोर ओपन करता है तो वहाँ इलिसिबल खड़ा था और कहता है, मिस्टर लैन, आपके घर वाले आ चुके हैं और खाने का भी टाइम हो गया है, प्लीज़ आ जाइए, आपको सब बुला रहे हैं। तभी वांग जी ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी वहाँ से हॉल में आते हैं। वांग जी और विंग सबको बो करते हैं। वांग जी अपनी गगा को गले लगाता है, अपने अंकल को बो करता है। तभी उसके लैन चचन कहते हैं, वांग जी, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली थी, हम बहुत डर गए थे तुम्हारे लिए। तभी लैन करन कहते हैं, आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने। तभी विंग आगे आता है और सबको वो करता है और कहता है, क्या आप सब लोग मुझे माफ़ कर देंगे, शायद मैंने गलत किया, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि मैं क्या करूं। तभी लंच करन कहते हैं, प्रिंस वी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलत तो हमने किया है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। पर ठीक है, अब सब ठीक हो गया है, तो इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। तभी विंग भी बहुत खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं इसका खाने का टाइम हो जाता है, सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद फिर विंग और वांग जी की शादी की डेट फिक्स की जाती है। तभी हम देखते हैं गुरु से कहते हैं कि अब हमें अपने क्लैन वापस जाना है, शादी की तैयारियां करनी हैं। तभी हम देखते हैं वो वांग जी को कहते हैं, वांग जी बेटा, अब हमें चलना होगा। तभी विंग कहता है, पर लैंजन क्यों। तभी सब लोग विंग की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं, और जैंग चैंग विंग के सर पर हल्का सा हाथ मार के कहता है, इडियट कहेंगे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी 1 हफ्ते के अंदर होने वाली है, और क्या तुम शादी तक एक साथ रहने वाले हो। तभी विंग शर्मा जाता है। तभी वांग जी कहता है, भी मैं जल्दी आऊँगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना ब्राइड के रूप में। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसकी टमी को प्यार से सहलाता है, और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, दोनों कबीलों में शादी की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिन टाइम स्किप करके शादी का दिन आता है, और सब लोग पूरा लैंड कबीला फ्लावर वर्ल्ड में आता है। फ्लावर वर्ल्ड इतना खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को सजाया गया था, फ्लावर्स की खुशबुएं चारों तरफ फैली हुई थी। तभी हम देखते हैं जब हम देखते हैं वांग जी और विंग का, वांग जी और उनके कबीले का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है, और फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है, शादी के रिचुअल शुरू होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि विंग को लाया जाता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल उन्होंने लिबास पहने हुए थे, विंग के फेस पर वेल था। तभी हम देखते हैं दोनों की शादी होती है, रिचुअल कंप्लीट होते हैं। कुछ देर खाना खाने के बाद जब ये सब लोग जाने लगते हैं तो विंग बहुत रोता है, गले लगकर अपने पेरेंट्स से, अपनी सिस्टर के शीजे से। तभी हम देखते हैं सब लोग विंग को हंसी खुशी विदा करते हैं, और लैंड कबीले में विंग का अच्छे से स्वागत किया जाता है। विंग को जिंगची ले जाया जाता है,
विंग पहले भी जिंगशी में रहता था, पर आज जिंगशी को इतना खूबसूरतली सजाया गया था, विंग देखकर हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग के करीब आता है और उसका धीरे से वेल उठाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। तभी विंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है, लैंज़ेन, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं तुमसे नज़रें नहीं हटा पा रहा, पता नहीं क्यों। लगता है आज तो तुम मुझे मेरी जान ही लेकर मानोगे। तभी विंग वांग जी के सीने पे हल्के से हिट करता है और फिर वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके पूरे फेस पे छोटी छोटी किसेस करता है और फिर विंग को कहता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। तभी वांग जी और विंग चेंज करते हैं और फिर वांग जी विंग को लेकर अपनी बाहों में लेट जाता है। विंग कहता है, लैंज़ेन, ये क्या बात हुई? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? ये कहते हुए विंग का चेहरा रेड हो रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को हल्का सा सहलाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, पता है ना तुम्हें, हमारे बेबी को हर्ट हो जाएगा और मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। तभी विंग कहता है, प्लीज़ लैंज़ेन, हम जेंटल रहेंगे। तभी वांग जी कहता है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा अभी। तभी विंग कहता है, प्लीज़ ना लैंज़ेन, प्लीज़। तभी हम देखते हैं वांग जी भी मान जाता है और वो फिर विंग के ऊपर आता है और उसकी लिप्स को कैप्चर करके उसे पैशनेट किस करता है। वांग जी इतनी पैशनेट से किस कर रहा था कि विंग बस मोइन किए जा रहा था लाउडली और उसका नाम लिए जा रहा था। तभी विंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ और हस्बैंड। तभी हम देखते हैं वांग जी भी विंग की इस डिमांड को पूरा करता है और विंग के रोब्स को अलग कर देता है और फिर विंग की पूरी बॉडी को किस करने लगता है। वांग जी विंग की टम्मी पर आता है, उसे किस करता है और फिर कहता है, मेरा बेबी। तभी वांग जी प्यार से हाथ सहलाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी विंग के साथ खुद को कनेक्ट करता है और फिर जेंटली उसके साथ इंटीमेट होता है। वांग जी बस 2 ही राउंड लेता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर विंग से अलग होता है। विंग भी सेटिस्फाइड होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाहों में कटल करके सो जाते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं वांग जी और विंग की लाइफ ऐसे ही चल पड़ी थी। वांग जी विंग की हर डिमांड पूरी करता था, उसको बहुत ख्याल रखता था। विंग जब कहता था वांग जी उसके साथ इंटीमेट होता था जेंटली वे में, बहुत जेंटली उसके साथ इंटीमेट होता था, क्योंकि इन दिनों विंग को बहुत क्रेविंग हो रही थी वांग जी की। तभी हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ मंथ भी बीत जाते हैं और फिर फाइनली आज विंग की डिलीवरी का डे था और फिर विंग एक प्यारे से बेबी अल्फ़ा बॉय को बर्थ देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई हैरान होता है। उसे देखकर चारों तरफ उसकी रोशनी ही फैली हुई थी और फिर हम देखते हैं जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, कुछ वहाँ बहुत सारी रोशनी आ जाती है और जिन देवताओं ने विंग को अपनी सारी शक्तियाँ दी थी वो सब आते हैं और आकर अपनी ब्लेसिंग्स बच्चे को देते हैं और फिर वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी लाइफ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने बेबी के साथ। तो गाइस, आपको ये कैसा लगा हमारी स्टोरी ओमेगा ब्लूम एंड द आइस प्रिंस? ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी या नहीं। अब इसके बाद हम एक और हिस्टोरिकल फैन फिक्शन शुरू करेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ओके गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।